क्या 25 करोड़ आवाम को ये पता है कि अंगूरों के ऊपर स्प्राइट डालने से कौन सी रेसिपी बन जाती है? अगर आपको नहीं पता तो चलें आप भी ट्राई करें और अंगूर के साथ मिलाकर स्प्राइट और एक नई रेसिपी बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। फिर अंगूर ले लिए, यहाँ पे इनको अच्छी तरह से पानी के साथ धो लिया है। इस तरह से देखिए कितना इसमें से कचरा वगैरह निकला है। जब भी बाहर से कोई फ्रूट वगैरह लेकर आएँ तो उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया करें। बहुत सारे हाथ इनको लगे होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया इनके ऊपर होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो इन फ्रूट्स के ऊपर लगे होते हैं। इनको अच्छी तरह से जो है वो वॉश कर लेना चाहिए और फिर खाना चाहिए। अच्छा जी, अंगूर हमने धो के साइड पे रख लिए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पुदीना ले लिया है। पुदीना एक गड्डी है, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसको भी हम पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको ड्राई कर लेंगे। एक टोकरी में इस तरह से फैला देंगे ताकि सारा ही पानी वगैरह जो है वो निकल जाए। और उसके बाद इसके जो पत्ते हैं वो डंडियों से अलग कर लेंगे। और हमारे पास जो है वो एक गड्डी पुदीने की पत्तियों की आ जाएगी और जो अंगूर हमने धो के रखे हैं वो सारे ही आ जाएंगे। इनको मिलाकर हम एक बहुत अच्छी सी जो है वो एक ड्रिंक बनाएंगे जो कि आपके मैदे और आपके जिस्म को बिल्कुल तवाना और तंदुरुस्त कर देगी। चलें, फिर मैंने एक प्यारा सा ब्लेंडर जग ले लिया है। यहाँ पे जो अंगूर हमने धो के रखे थे वो डाल दिए हैं और उसके बाद जो पुदीने के पत्ते हमने एक गड्डी लिए थे उनको धोने के बाद इस तरह से ड्राई कर लिया था वो डाल दिए हैं। 1 चम्मच इसमें जो है वो काला नमक डाला है और आधा चम्मच इसमें जो है वो सफ़ेद नमक नॉर्मल जो हम सालन वगैरह में यूज़ करते हैं वो डाल दिया है। 2 गिलास यहाँ पे बहुत चिल्ड वाटर के यूज़ किए हैं और वो इसमें डाल दिए। अगर आप चाहें तो स्टेज पे बर्फ़ भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने अगर इसको नॉर्मल ठंडा रखना है तो इसमें ठंडा पानी डाल के भी बनाया जा सकता है। उसके बाद इसमें बर्फ़ हमने शामिल नहीं की, ना ही हमने इसमें कोई शुगर वगैरह ऐड की है, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं वो ऑलरेडी मीठे होते हैं और ये जो है वो मीठा फिर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने इसको नॉर्मल रखा है। इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से। सारा ही जो मिक्सचर है वो बहुत प्यारा सा जो है वो बन के रेडी हो गया है। ये देखिए किस तरह से झाग इसकी बन गई है। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम ग्लास में ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। किस तरह सर्व करेंगे, अपनी मर्ज़ी का जो भी सोडा आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल लें। मैंने इसमें स्प्राइट यूज़ की है। स्प्राइट यूज़ करने के बाद इसमें अब देखें स्प्राइट भी मीठी है, अंगूर भी मीठे हैं और इसके बाद हमने इसमें लेमन जूस 1-1 चम्मच डाला था और उसके बाद कुछ स्लाइस इसके ऊपर लगा दिए हैं लेमन के। अच्छी से हमारी ड्रिंक जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। अगर आप इसको पिएंगे तो आपका जो है इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा और हर चीज़ को ये हज़म करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसलिए आप भी अच्छे तरीके से जो फल वगैरह लाते हैं उनको अच्छी तरीके से धोने के बाद अच्छा सा ड्रिंक तैयार करें और आज बनाकर पिएं ताकि आपकी सेहत भी अच्छी सी रह सके और बच्चों को भी पिलाएं ताकि उनका भी इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये ड्रिंक बनती है, आप भी इसको बनाएं। किसी भी सोडे के साथ आप इसको बनाकर पी सकते हैं। स्प्राइट डाल लें, इसमें पेप्सी भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। और बग़ैर सोडे के भी ये बहुत अच्छी बनती है। बहुत मज़े की ड्रिंक बन चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।